शिवांग माथुर हमारे एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ मौजूद हैं। शिवांग, ओवर टू यू। बताइए, मध्य प्रदेश सरकार की क्या तैयारी है? मौका बड़ा खास है, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और दूसरा नामीबिया से आ रहे हैं 8 चीते। बिल्कुल बिल्कुल, हम सीधे उनसे बात करेंगे कि एक तो सर आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और मध्य प्रदेश के अंदर अफ्रीका से चल के अब 8 चीते यहां आ रहे हैं और कुछ ही देर में वो यहां लैंड कर जाएंगे और फिर आगे वो नेशनल पार्क की ओर प्रस्थान करेंगे। किस तरह की तैयारी है मध्य प्रदेश की सरकार की? सरकार की पूरी तैयारी है। आज श्रद्धेय विश्व के दैदीप्यमान दीप हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और ये हम सबका सौभाग्य है कि जन्मदिन के दिन वो मध्य प्रदेश में है। और बड़ा सौभाग्य ये है कि हमारे मध्य प्रदेश को, खासकर श्योपुर जिले को, एक बड़ी सौगात वो देने आ रहे हैं। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। हमारा श्योपुर चीते की रफ्तार के साथ में विकास की रफ्तार को भी पकड़ेगा और मध्य प्रदेश जो हमारा टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता था, अब चीता स्टेट के रूप में भी जाना जाएगा। बहुत ही गौरव का क्षण है, ये हमें गौरवान्वित करने वाला है कि ऐसी शख्सियत हमारे अंचल में आ रही हैं कि जिनसे हम सबका माथा गर्व से ऊंचा होता है। वो व्यक्ति जिसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित किया है, वो हम सबके बीच में होंगे। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या है? और जब उनका जन्मदिन है और वो मध्य प्रदेश में है, इसलिए हम सबके लिए आह्लादित करने का, प्रसन्न करने का दिन है आज। राज्य के लोग कितने प्रसन्न हैं इस चीज से, क्योंकि अब टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार की जो व्यवस्थाएं हैं उसको काफी ढंग से सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। जो वाइल्ड लाइफ है उसको आगे बढ़ाने का प्लान चल रहा है। इस तरीके चीते आएंगे तो देश के तमाम राज्यों के लोग भी यहाँ विजिट करेंगे। तो किस तरीके का उत्साह है राज्य के अंदर? काफी उत्साह है इससे और काफी प्रसन्नता का माहौल है। पलक पावड़े बिछाकर लोग अपने प्रधानमंत्री की अगवानी करने को आतुर हैं। पूरे देश की निगाहें आज मध्य प्रदेश पे है और मध्य प्रदेश एक नया इतिहास लिखने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। इसके लिए हमारे लिए गौरव का क्षण है। तो आप भी जाएंगे प्रधानमंत्री को रिसीव करने एयरपोर्ट पे? निश्चित रूप से जाऊंगा मैं। पीएम इन वेटिंग में यहाँ पर हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मुझे ये सौभाग्य दिया है मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है, ये बताइए कि किस तरीके से जो वन विभाग है या जो वन मंत्रालय है वो यहाँ का, वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर किस तरीके की तैयारियां कर रहा है? क्योंकि अफ्रीका के वहां से आ रहे हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की होगी, किस तरीके से वो सूट करेंगे, इस एटमॉस्फेयर में नहीं करेंगे, उनके क्वारंटाइन भी रखा जाएगा, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। राज्य सरकार किस तरीके से इसको मॉनिटर कर रही है? केंद्र सरकार के वन मंत्री, राज्य सरकार के वन मंत्री दोनों ही वहां पर रहने वाले हैं। यहाँ पर जो चिकित्सकों का दल है वो पहले से मौजूद है। वहां पर क्वारंटाइन करने के, उनको बाड़े में रखने के लिए वो सारी समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है वो सब उनके इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, आपने बार बार इस बात का जिक्र भी किया कि आप लोग बहुत खुश हैं कि वो आपके राज्य में आज आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाने के लिए भी कोई राज्य सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं? क्योंकि सीएम साहब भी आ रहे हैं, आप खुद भी जा रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए, तो किस तरीके से आज उनको विश करना चाहेंगे आप? आज जन्मदिन है, ये हम सबका सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में है और इसलिए हम सभी लोग प्रसन्न चित्त हैं, आह्लादित है, आत्मा आनंद विभोर है हमारी और उनकी अगवानी कर रहे हैं। शिवांग, एक सवाल राजनीति को लेकर। शिवांग, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, एक सवाल राजनीति को लेकर, क्योंकि ये देखिए एक बड़ा मौका है निश्चित तौर पर देश के लिए। पूरा देश इंतजार कर रहा है, नामीबिया से चीते आ रहे हैं, लेकिन अब इस पर भी सियासत हम होती हुई देख रहे हैं। तो नरोत्तम मिश्रा जी से अगर आप एक मेरा सवाल ले पाए कि ये जो पॉलिटिक्स हो रही है इसके पीछे, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई ये 2009 में ही प्रपोजल दिया गया और उसके बाद फिर 25 अप्रैल 2010 को जयराम रमेश गए और 2011 में 50 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई। तो ये क्रेडिट लेने की होड़ जो मची हुई है चीतों को हिंदुस्तान लाने की, इस पर क्या कहेंगे नरोत्तम जी?
हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके की होड़ लगी हुई है क्रेडिट लेने की, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीतों को लेके आए हैं और पूरे देश में उनकी वाहवाही हो रही है, लेकिन कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही है कि ये प्रक्रिया तो 2008-2009 में ही जयराम रमेश ने शुरू कर दी थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे होड़ लगाया और बेसिकली भाजपा जो है वो कांग्रेस की नीतियों पे चल के ही काम कर रही है और क्रेडिट ले रही है। कांग्रेस की ऐसी कैसी नीतियां कि खत्म होते जा रहे हैं और वो सिर्फ प्रस्ताव ही पास करते रहे ना। मध्य प्रदेश का मैं हूं तो मैंने देखा है मध्य प्रदेश में कागजों के कलम रगड़ने से ज्यादा उनने कुछ नहीं किया। हम करते हैं तो कहते हैं हम ला रहे थे, आप लाए क्यों नहीं? 70 साल में 70 साल में 50 साल 60 साल तो आप ही की सरकार रही अधिकांश समय। वो ये कह रहे हैं कि हमने तो 2009 में प्रक्रिया शुरू कर दी थी, वो प्रक्रिया ही शुरू करते रहे, लाए क्यों नहीं? ये मूल प्रश्न है। और लाने के बाद में आप अगर आ रहे हैं तो प्रसन्नता व्यक्त करने से अच्छा आलोचना करने की तरफ बढ़ते हो, ये भी अच्छा नहीं है। जो गौरव के क्षण है, ये देखिए, जो भी देश के लिए गौरव का क्षण आता है उसमें कांग्रेस को दिक्कत होती ही है। अब वैक्सीन बनाई तो कांग्रेस के लोगों को दिक्कत ही आई, क्योंकि देश के लिए विश्व के अंदर। चलिए ठीक है शिवांग, बहुत बहुत शुक्रिया और नरोत्तम मिश्रा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। तो जो इस मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है, नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है कि वो सिर्फ प्रस्ताव ही लाए, लेकिन हम तो चीतों को लेकर आ रहे हैं। तो अब इस पर सियासी जो बयानबाजियां हैं वो भी जमकर शुरू हो गई, लेकिन ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।